रमज़ानुल मुबारक की बरकतों भरी शाम थी। मस्जिद नबवी में असर की नमाज अदा की जा चुकी थी। इतने में एक अजनबी अंदर दाखिल हुआ। चेहरा पीला, लिबास फटा हुआ, कमजोरी इस हद तक के कदम लड़खड़ा रहे थे। वो सीधे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर ठहर गया। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, फाका मेरी ताकत छीन चुका है, अल्लाह के नाम पर मेरी मदद फरमाइए। ये अल्फाज सुनकर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भर आया। आपने फ़ौरन उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरे में खबर भिजवाई कि शायद घर में कुछ खाने को मौजूद हो, मगर जवाब आया, या रसूल अल्लाह, घर में पानी के अलावा कुछ भी नहीं। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की जमात की तरफ देखा और इरशाद फरमाया, कौन है जो आज रात इस मुसाफिर को अपना मेहमान बनाए? अल्लाह उस पर अपनी खास रहमत नाजिल करेगा। ये सुनते ही हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हु उठ खड़े हुए। उन्होंने उस मजबूर मुसाफिर का हाथ थामा और उसे अपने घर ले आए। घर पहुंचकर अपनी अहलिया से दरियाफ्त किया, क्या घर में मेहमान के लिए कुछ खाने का इंतजाम है? उन्होंने अर्ज़ किया, खुदा की कसम, बस उतना खाना है जिससे बच्चे किसी तरह सो सकें। ये सुनकर अबू तलहा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने एक अजीब लेकिन अजीम फैसला किया, ऐसा फैसला जिस पर आसमान भी गवाह बन गया। उन्होंने कहा, बच्चों को बहला फुसला कर सुला दो, जब खाना रखा जाए तो चिराग ठीक करने का बहाना करके उसे बुझा देना। हम अंधेरे में ऐसे दिखाएंगे जैसे हम भी कौर उठा रहे हों, ताकि मेहमान बेझिझक पेट भरकर खा सके। यूं ही हुआ, बच्चे भूखे सो गए, चिराग बुझ गया, घर में सन्नाटा और अंधेरा छा गया। मेहमान इत्मीनान से खाना खाता रहा और उस अंधेरे में अबू तलहा और उनकी बीवी खाली हाथ और होंठ हिलाते रहे। उस रात उनका घर भूखा रहा, लेकिन दिलों में अजीब सुकून था। सुबह जब अबू तलहा रज़ी अल्लाहु अन्हु फजर के लिए मस्जिद पहुंचे तो दूर से ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मुस्कान झलक रही थी। आपने उन्हें पास बुलाकर फरमाया, ए अबू तलहा, कल रात तुम दोनों ने जो किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे इस अमल से अर्श पर राजी हुआ है। सुभान अल्लाह। और उसी मौके पर कुरान की सूरह अल हश्र में उनके इस जज्बे को हमेशा के लिए बयान कर दिया गया। वो दूसरों को खुद पर तरजीह देते हैं, चाहे खुद सख्त तंगी में क्यों ना हो। इस वाक़ये में हमारे लिए गहरा पैगाम है। इस रमज़ान अपनी इफ्तार में किसी ज़रूरतमंद को ज़रूर शामिल करें, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, क्योंकि जो अल्लाह की राह में दिया जाता है वो कभी कम नहीं होता, बल्कि बरकत बनकर लौटता है। अगर सहाबा की इस मिसाल ने आपके दिल को छू लिया है तो कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें। दीन की बातें फैलाना सदकाए जारिया है, इसे अपने अपनों तक पहुंचाइए और ऐसे ही रूह को जगा देने वाले वाक़यात के लिए चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए।